Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the short story Marriage is a Private Affair. इससे पहले वाले वीडियो में हम आधी स्टोरी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, he applied all possible ways to dissuade Nemeka but in vain. नेमेका के पिताजी ने he applied all possible ways to dissuade Nemeka but in vain. अगले दिन उसके पिताजी ने नेमेका को बुलाया और उसके विचार परिवर्तन करने के सारे प्रयास किए, बट इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था. एट लास्ट, अंत में ही सेड टू हिम, अंत में उसने उससे कहा, पिताजी ने उससे कहा, आई ऑफ टू अवे इट टू यू माई सन एज ए ड्यूटी टू शो यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. कि मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ मेरे पुत्र, कि तुम्हें यह बताऊँ कि क्या सही है और क्या गलत है. Whoever put this idea into your head might as well have cut your throat. जिस किसी ने भी तुम्हारे मस्तिष्क में यह विचार डाला, वह वैसे ही तुम्हारा गला भी काट सकता है. It is Satan's work. यह सैटन का वर्क है, शैतान का कार्य है. So saying he went his son away. उसने उसके पुत्र को दूर जाने का इशारा किया. यू विल चेंज सैड. और जब उसके पितरों ने कहा कि पिताजी आप अपना चेंज कर दोगे जब आप नींद से मिलोगे. आई शैल नेवर सी हर. मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, वॉज हिज रिप्लाई. उसने जवाब दिया. दैट नाइट द फादर स्केर्सली स्पोक टू हिज सन. और उस नाइट के बाद पिताजी मुश्किल से ही अपने पुत्र से बोले, बात की. द सन वेंट बैक टू लेगोस. पुत्र वापस लेगोस आ गया. एंड मैरिड नीन एतेंग. और नीन एतेंग से शादी कर ली. द पीपुल ऑफ ट्राइब कंडेम्ड द यंग मैन्स एक्शन. उसकी जाति के लोगों ने भी उसके इस कार्य को बुरा बताया. वन ऑफ देम सेड. उनमें से एक ने कहा कि इट हैज़ नेवर बीन हर्ड अनदर जेंटलमैन आस्क व्हाट डिड आवर लॉर्ड से. ऐसा कभी भी नहीं सुना गया है, एक ने कहा. अनदर जेंटलमैन आस्क. दूसरे बद्रपुरुष ने पूछा, व्हाट डिड आवर लॉर्ड से. हमारे लॉर्ड ने क्या कहा था. सन्स शैल राइज अगेंस्ट देयर फादर. इट इज़ देयर इन द होली बुक. पुत्र अपने पिताओं के विरोध में उठेंगे, यह धार्मिक पुस्तक में है. अनदर सेड. दूसरे ने कहा, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड. यह अंत की शुरुआत है. नेमेका सेंट हिज वेडिंग पिक्चर टू हिज फादर एट विच ही रोट टू हिम. नेमेका ने अपनी वेडिंग पिक्चर अपने पिताजी को भेजी. एट विच ही रोट टू हिम. जिस पर उसके पिताजी ने उसको लिखा कि इट इमेजेस मी that you could be so unfeeling as to send me your wedding picture. यह बात कि तुम इतने भावना रहित भी हो सकते थे, तुम मुझे अपनी शादी की तस्वीर भेज दो, मुझे आश्चर्य में डाल देती है. I have nothing to do with her. How can I wish that I had nothing to do with you either. मैं इस फ़ोटो को वापस भी भेज चुका होता, लेकिन फिर सोचने पर मैंने निश्चय किया कि तुम्हारी पत्नी का फ़ोटो काट कर वापस भेज दूँ, क्योंकि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. नीन रीड थ्रू दिस लेटर. नीन ने इस लेटर को पढ़ा. हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स. उसकी आंखें आंसू से भर गई. एंड सी बिगैन टू शॉप. और वह सिसकियाँ लेने लगी. हर हस्बैंड सेड टू हर. उसके हस्बैंड ने उससे कहा, डोंट क्राई माई डार्लिंग. तुम ऐसे मत चिल्लाओ, मत रो. ही इज़ एसेंशियली गुड नेचर्ड. वह गुड नेचर के हैं. एंड विल वन डे लुक मोर काइंडली ऑन आवर मैरिज. और एक दिन वह हमारे विवाह के बारे में दयालु हो जाएंगे. बट ईयर्स पास्ट. लेकिन सालों गुजर गए. नेमेकास फादर रिमेन अनमूव्ड. लेकिन नेमेका के पिता कभी भी नहीं बदले. उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला.
Nemeka and his young wife lived a most happy couple. Everybody thought so. Nemeka और उसकी young wife एक बहुत सुखी कपिल था, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे. Everybody thought so. प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचते थे. But his father never liked to hear his son's name. By a tremendous effort of will, he had succeeded in pushing his son to the back of his mind. लेकिन उसका पिता गांव के उस थोड़े से आदमियों से एक व्यक्ति था जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे. और Nemeka and his young wife lived a most happy couple. Everybody thought so, but his father never liked to hear his son's name. By a tremendous effort of will, he had succeeded in pushing his sons to the back of his mind. उसकी इच्छा शक्ति के भयंकर प्रयत्न से वह अपने पुत्र के विचार को मस्तिष्क के एकदम पीछे डालने में सफल हो चुका था. वह उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था. देन वन डे ही रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम नीन. फिर एक दिन उसने नीन से एक पत्र प्राप्त किया. सी रोट. उसने लिखा, आवर टू सन्स फ्रॉम द डे दे लर्न दैट दे हैव ए ग्रैंडफादर. कि जब से उन्होंने ये जाना है कि उनके एक दादाजी है, आपके पास आने के लिए जिद कर रहे हैं. हैव इंसिस्टेड ऑन बीइंग टेकन टू हिम. आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू टेल हिम दैट यू विल नॉट सी देम. और आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू टेल यू, मेरे लिए उनको ये बताना असंभव है कि यू विल नॉट सी देम, कि आप उनसे नहीं मिलेंगे. आई इम्प्लोर यू टू अलाउ नेमेका टू ब्रिंग देम होम फॉर ए शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग हिज लीव नेक्स्ट मंथ. इसलिए मैं आपसे नेमेका को बच्चों को अगले महीनों की छुट्टियों में घर जाने की आज्ञा देने की प्रार्थना करती हूँ. द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेन अनमूव्ड. अब वह वृद्ध व्यक्ति कुड नॉट रिमेन अनमूव्ड नहीं रह सका. हाउ कुड ही शट हिज डोर अगेंस्ट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. वह अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए दरवाज़ा बंद कैसे कर सकता था. दैट नाइट ही हार्डली स्लेप्ट फ्रॉम रिमोर्स एंड ए वेग फियर दैट ही माइट डाई विदाउट मेकिंग इट अप टू देम. और उस रात वह पछतावे और एक अस्पष्ट से डर के कारण वह उनसे संबंध बनाए बिना ही मर जाए, सो नहीं सका. उसको पूरी रात नींद नहीं आई. ओके, थैंक यू.